इंडिया अलायंस ने सोशल मीडिया जायंट्स मेटा और अल्फाबेट को पत्र लिखकर भारत में सामाजिक कलह में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कथित योगदान के बारे में चिंता व्यक्त की है। ये पत्र मेटा के सीईओ जकरबर्ग और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किए गए थे। जहां मेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मालिक है, वहीं अल्फाबेट गूगल और यूट्यूब की मूल कंपनी है। ये पत्र वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा 8 अक्टूबर को प्रकाशित एक संपादकीय में आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तहत नफरत के लिए कन्वेयर बेल्ट बन गए हैं। जकरबर्ग को लिखे इस पत्र में कहा गया है, इसके अलावा हमारे पास डेटा है जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के साथ साथ आपके मंच पर विपक्षी नेताओं की सामग्री के एल्गोरिदम मॉडरेशन और दमन को दर्शाता है। इसमें ये कहा गया है कि एक निजी विदेशी कंपनी द्वारा एक राजनीतिक गठन के प्रति इस तरह की जबरदस्त पक्षपात और पूर्वाग्रह भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप के समान है, जिसे हम इंडिया गठबंधन में हल्के में नहीं लेंगे। पत्र में 26 सितंबर को वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित एक लेख पर ध्यान दिया गया, जिसका शीर्षक था भारत के दबाव में फेसबुक ने प्रचार और घृणास्पद यानी कि हेट स्पीच को पनपने दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में दावा किया गया कि अखबार ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति जबरदस्त पक्षपात का सबूत पेश किया। वॉशिंगटन पोस्ट की विस्तृत जांचों से ये बहुत स्पष्ट है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घृणा भड़काने का दोषी है। इसके अलावा हमारे पास डेटा है जो बीजेपी के सामग्री को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने मंच पर विपक्षी नेताओं की सामग्री के एल्गोरिदम मॉडरेशन और दमन को दर्शाता है। ये भी उसमें साफ साफ लिखा गया था। इसमें यह भी कहा गया कि 2024 में आगामी राष्ट्रीय चुनावों के मद्देनजर आपसे गंभीर और तत्काल अपील है कि आप इन तथ्यों पर गंभीर विचार करें और तुरंत सुनिश्चित करें कि भारत में मेटा का संचालन तटस्थ रहे। पिचाई को संबोधित ऐसे ही पत्र में गठबंधन ने द वॉशिंगटन पोस्ट के इस लेख का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था उन्होंने भारतीय मुसलमानों पर अपने हमलों को लाइव स्ट्रीम किया, यूट्यूब ने उन्हें अवार्ड दिया। पत्र में कहा गया कि लेख इस बात का विवरण देता है कि कैसे बीजेपी सदस्यों और समर्थकों द्वारा यूट्यूब का उपयोग करके घृणित सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार किया जाता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।